यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम लेंगे कि ये योजना कब शुरुआत हुई, इस योजना में क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है और आगे के लिए इसकी क्या अगला कदम हो सकता है या अगले सुझाव जो है इस योजना के अंतर्गत क्या हो सकते हैं, सभी को हम जानेंगे। आज 25 दिसंबर है, तो मैरी क्रिसमस टू यू। ये आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और इस उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि लगभग 18,000 करोड़ रुपया जो है वो 9 करोड़ फार्मर्स के खाते में डाला जाएगा 12 बजे, यानी आज 12 बजे एक क्लिक के द्वारा जो है 18,000 करोड़ रुपया जो है 9 करोड़ फार्मर्स के खाते में डाला जाएगा। तो ये योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, यदि आप आरएएस का इंटरव्यू देने वाले हैं उसके लिए, अभी जो आरपीएससी के पटवार के रीट के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए। इसके साथ साथ जो और जितनी भी एग्जाम है, देखिए यूपीएससी 2016 की बात करूं तो उस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ज्यादा चर्चा में थी। तो वहां पर एक क्वेश्चन जो है आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इजी था। यदि आपने थोड़ा बहुत भी इस योजना के बारे में पढ़ा हो तो आप इस योजना को जो है वो इजीली कर सकते हैं। और देखिए, मान के चलिए कि गवर्नमेंट स्कीम्स में से जो है वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अब जब किसान आंदोलन चल रहा है और भारत की अधिकतर आबादी किसानों में रहती है, अधिकतर आबादी गांव में रहती है, तो ऐसी स्थिति में किसानों के संबंध में जो है वो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अब की बार हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पीएम जो किसान सम्मान निधि योजना है वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये योजना आती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत जो है योजना या ये स्कीम जो है आती है। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत मानते हैं हम कि 1 दिसंबर 2018 से लगभग इस योजना की शुरुआत हुई और मार्च तक इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त जो है वो किसानों के खातों में डाली गई। ठीक है, यानी दिसंबर से मार्च तक पहली किस्त। उसके बाद चूंकि एक फाइनेंशियल ईयर में हमें 3 किस्तों में 6,000 रुपया किसानों को देना है, तो अप्रैल से जुलाई 2019-20, अगस्त से नवंबर 2019-20 और दिसंबर से मार्च 2019-20 के अंतर्गत जो है वो 3 किस्तों में पैसा जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाला गया। और ये जो है बेनिफिशियरी थे जो कि लगातार जो है बढ़ के कहाँ तक देखिए आप आ गए हैं। इसके बाद ये 4 किश्तें हो गई। उसके बाद आगे आते हैं तो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में 2 किश्तों के अंतर्गत जो है किसानों के खाते में जो है वो पैसा जो है वो डाला जा चुका है। ठीक है, अब ये तीसरी किश्त है जो कि आज 12 बजे लॉन्च होगी। ठीक है, या 12 बजे जो है एक क्लिक के द्वारा जो है 7वीं जो किश्त है, टोटल यदि मानी जाए 7वीं किस्त, और इस फाइनेंशियल ईयर की तीसरी और आखिरी किस्त जो है वो किसानों के खाते में डाली जाएगी। ठीक है, तो अब की बार जितने बेनिफिशियरी इसमें रजिस्टर हुए हैं वो लगभग 11.44 करोड़ है, जिसमें से 9 करोड़ लोग किसानों को जो है 7वीं किस्त के अंतर्गत जो है 18,000 करोड़ रुपया जो है उनके बैंक खाते में डायरेक्टली डाला जाएगा। तो इस स्कीम के बारे में जानते हैं पूरा। ठीक है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के यानी 25 दिसंबर को पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त जो है वो जारी की जाएगी। 9 करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया मिलेगा। चूंकि सरकार का लक्ष्य है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी खुद को करना है, हमें 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना है, तो इन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसानों को आय सहायता, डायरेक्टली आय सहायता जो है वो दी जाए, जिससे कि उनको इस तरीके से आर्थिक सहायता प्राप्त हो कि वो उत्पादन के लिए जो है वो और ज्यादा प्रोत्साहित हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भारत की अधिकतर आबादी कहाँ पर रहती है, गाँव में। हाँ जी, आगे यदि हम आते हैं तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को खेती से संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद देना। ठीक है, आगे आते हैं तो भारत सरकार से 100% वित्त पोषित योजना है, यानी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रारंभ में इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक के भू स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता दी गई थी, लेकिन अब इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया। तो पहले ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या था कि ऐसे लघु या सीमांत किसान
जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, उनको डायरेक्टली हम जो है आय सहायता थे। लेकिन अब कोरोना वायरस, पैंडेमिक, इन सब की स्थिति को देखते हुए जो है, हालांकि इससे पहले ही यदि हम बात करें तो जून 2019 में ही सरकार ने जो है वो सभी किसानों को जो है इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया और इस योजना का जो है विस्तार किया गया। और सरकार ये भी पूरी तरीके से कह रही है, गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि यदि अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करने की जरूरत पड़ी तो सरकार जो है अन्य लोगों को भी इसके अंतर्गत शामिल करेगी। ठीक है, तो अब पूरे भारत में सभी किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की 3 किश्तों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष आय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी 4 महीने, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हाँ जी, 12 महीने में 3 किश्त हो गई, 2000 रुपए जो हर 4 महीने में हो गए और टोटल कितने हो गए 6000 रुपए। यानी अगर मासिक बात करें तो महीने के 500 रुपए जो है किसान को इसके अंतर्गत दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा और इस योजना के लाभार्थी परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे ही शामिल होंगे। यानी एक परिवार जिसमें पति पत्नी के अलावा उसके बच्चे यदि बालिग हो गए हैं तो उनको जो है वो अलग से परिवार माना जाएगा और उन्हें अलग से आय सहायता दी जाएगी। इस तरीके से इस योजना का और विस्तार जो है वो होगा और एक परिवार में जो है वो इस योजना के अंतर्गत जो है वो अधिकतम जो पैसा है वो दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित भूस्वामी को शामिल नहीं किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किन भूस्वामियों को जो है वो शामिल नहीं किया गया है। उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल भूस्वामित्व, यानी संस्थागत जिनके पास भूमि है उनको, प्लस ऐसे भूस्वामी जो वर्तमान अथवा पूर्व में कुछ संवैधानिक पदों पर रहे हो, जैसे कि यस राज्यपाल हमारा संवैधानिक पद है। ठीक है, तो वो उनके पास खेती भी, किसान भी तो हो सकते हैं या उनके पास जो है वो जमीन भी तो हो सकती है, लेकिन ऐसे लोगों को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके ऊपर के सभी जनप्रतिनिधि वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। प्लस वर्तमान और पूर्व लोक सेवक, क्योंकि लोक सेवक जरूर है वो या वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उनके पास कृषि भूमि हो, लेकिन उनको इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये 4 मेन जो है कुछ भूस्वामी हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो आपको इनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि इस योजना के अंतर्गत यदि मुझे अपना नामांकन कराना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगी। तो देखिए, इस योजना में नामांकन के लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी राजस्व नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा। ठीक है, तो वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन और जो भी डॉक्यूमेंट्स इत्यादि चाहिए उनके बारे में जो है वो उससे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आगे यदि हम आते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए, यदि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारा काम हो गया, उसके बावजूद यदि आप को जो है किश्त आपके खाते में नहीं आई है तो आप किससे शिकायत करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो इस योजना के पंजीकृत लाभार्थी को लंबे समय तक बैंक खाते में किश्त के रूप में 2000 रुपए नहीं आए तो शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी इसके अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या टोल फ्री नंबर भी है 1800115526 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि मंत्रालय के लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल कर जो है वो फोन कर जो है वो इस योजना में यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जा सकता है, जिसका है 01123381092। हाँ जी, ये योजना लॉकडाउन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही क्योंकि इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में भी शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज आपको पता है लॉकडाउन के समय कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम जो है वो लॉन्च किया गया था और इसमें आपने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री सिलेंडर्स दिए गए थे, 500 रुपए जो है बेनिफिशरीज के खाते में डाले गए थे और इस योजना को भी जो है गरीब कल्याण पैकेज में शामिल किया गया था और अलग से जो है इसके लिए पैसा जो है वो दिया गया था। ठीक है, पीएम किसान योजना को लागू करने में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, देखिए समस्याएं क्या हैं। तो कई बार जो है मेंस में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली समस्या जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि हमारे पास अभी भी भारत में जो है उचित भू अभिलेखों की अनुपस्थिति है, यानी
पूरे जो भू अभिलेख हैं, जो आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, वो डिजिटल नहीं हुए, जिसकी वजह से जो कई किसान जो इसका लाभ नहीं उठा पाते। इसके साथ साथ इसकी किस्त समय पर नहीं मिल पाती, या किसानों की पहचान जो है के लिए बैंक खातों से उनके आधार के जुड़ाव की समस्या है। कई किसानों ने अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ा ही नहीं है। हालांकि शुरू में जब शुरुआत की गई थी तो कहीं ना कहीं इसमें जो है छूट दी गई थी, लेकिन अभी जो है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ किसानों में पूरी प्रक्रिया के लिए जानकारी का भी अभाव है। और एक समस्या, जो एक चुनौती और जो मुझे समझ में आती है, वो ये देखिए, अगर 2015-16 का आंकड़ा उठा के देखें तो लगभग 86% भारत के जो किसान हैं वो मतलब कहना चाहिए कि छोटे और सीमांत किसान हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 95% से अधिक जो किसान हैं वो लघु या सीमांत किसानों की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में इतने बड़े अमाउंट पर जो है, इतने बड़े अमाउंट पर लोगों को जो है वो बेनिफिशियरी मतलब उनको पैसा दिया जाना, ये अपने आप में एक चुनौती जो है यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। इसके बाद आगे हम आते हैं तो अगला कदम क्या हो सकता है, या इसके लिए और हम अपनी तरफ से सुझाव क्या दे सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव तो यही है कि किस्तों का जो है समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ साथ सही समय पर धन हस्तांतरण सुनिश्चित करने और रिसाव को रोकने हेतु भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण करते हुए आधार कार्ड के साथ बैंकों के खातों की फीडिंग को पूर्ण किया जाए, ठीक है, जिससे कि समय पर जो है वो किसान हैं उनको आय सहायता प्राप्त हो सके। तो अपने आप में बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि यदि इस योजना का और विस्तार करना पड़ा और लोगों को इसमें शामिल करना पड़ा तो हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है वो हमने देखा कि ये इम्पोर्टेंट ये स्कीम जो है कितनी इम्पोर्टेंट है। और अभी जब आज 25 दिसंबर है, 12 बजे जो है एक क्लिक के द्वारा इस योजना के अंतर्गत जो है किसानों के खाते में मतलब 9 करोड़ किसानों के खाते में 7वीं किश्त इसकी और इस फाइनेंशियल ईयर की 3rd और आखिरी किश्त आने वाली है कोरोना वायरस के समय में, किसान आंदोलन के समय में। तो ये योजना जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली योजना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया और मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।